गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज मैं निकल रही हूँ अपने ससुराल से बड़ोदरा के लिए। हो गया, घूम लिए फिर लिए, पर थोड़ा मिस तो करते हैं। अपना घर अपना ही होता है, दूसरा शहर चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, पर ये है ना फैमिली ना हो तो वो मज़ा नहीं आता है। तो बस आज निकलने वाले हैं कल। तो देखिए फ्रेंड्स, निकल लिए थे घर से। हस्बैंड गए हुए थे ऑटो लेने, इधर सासू माँ भी आ गई थी घर से बाहर। तो बस ये वेट कर रहे थे कि आ जाए ऑटो। तो ये नीचे ही गए थे, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 मकान छोड़ के मेन रोड स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये है हमारे इधर का मेन मार्केट जहाँ हम लोग रहते हैं। यहाँ कोचिंग और डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी सारी क्लिनिक चलते हैं। बहुत अच्छा एरिया लगता है क्योंकि पूरा दिन आवाज़ होती रहती है। तो बस स्टेशन निकल रहे थे। और सच बात है, घर से जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। देखिए काव्यांश अपनी दादी के साथ कैसे चल रहा है, जिसमें वो बिल्कुल घर में नहीं रहता था उनके पास, पर वो जा रहा था। ये है कि उसको भी अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट बंद बंद रहता है। और क्या है, घर जाओ तो घर में काफ़ी जगह है, तो काफ़ी उद्यम करता था, बिल्कुल मुझे परेशान नहीं किया उसने, ऐसा रहा। तो बस वही है, वो चीज़ें तो मिस करते हैं क्योंकि जॉब है तो बाहर रहना ही पड़ेगा। वो तो जब तक जॉब चलेगी जब तक तो ये है। तो बस, और आरोही सबसे ज़्यादा अपने दादू को मिस करती है। उसको दादू से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो उसकी हर बात मानते हैं, वो जो बोलती है वो उसकी हर चीज़ पूरी करते हैं। तो बस बच्चों को होता है ना कि जिससे ज़्यादा उसका अटैचमेंट इसलिए ही बनता है बच्चों को क्योंकि हमारी सुने, हमारी बातें, सारी चीज़ें करके दे दे, तो बस वही हो जाता है। और फिर छुट्टियां लगती हैं तो जाना होता है। और पहली बार गर्मियों में तो कुछ डिसाइड नहीं होता कि जाना होगा क्योंकि घर चले जाओ तो बच्चों का कुछ नहीं सिखा पाते छुट्टियों के टाइम पे। इसलिए तो अब देखेंगे जाएंगे कि नहीं। आ गई थी हमारी ट्रेन और हमने मम्मी पापा को घर भेज दिया था क्योंकि है ना रास्ता बहुत ख़राब था। तो हमने कहा आप लोग घर निकल जाओ, जब तक पहुंच जाओगे। तो वो घर निकल गए थे। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए हो रही थी बारिश और ये बारिश पूरी रात चली। मतलब रतलाम स्टार्ट हुआ था वहाँ से बारिश स्टार्ट थी और ऐसी बारिश हो रही थी तेज़। और काव्यांश उठ गया था, आरुई इस टाइम सो रही थी। तो जाते से सेकंड एसी का मिला, लौटते से सेकंड एसी का टिकट नहीं मिला तो थर्ड एसी में ही करना पड़ा था। इसलिए काव्यांश को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था क्योंकि उसको उधम नहीं कर पा रहा था। तो देखिए इधर उठ गई थी आरुई और काव्यांश, दोनों एक की सीट पर बैठ के खेल रहे थे। तो बस इधर मैं बैठी हूँ। तो मैं देख रही थी बाहर कितनी बारिश हो रही है। पता है बारिश का मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का ही सीज़न चल रहा है, अभी ठंडों का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बस अब मैं पहुंचने वाली थी बहुत जल्दी बड़ोदरा। तो देखिए गाइस, उतर गए थे हम लोग ट्रेन से और अब घर जाके की टेंशन अभी से हो गई थी। घर जाकर पता चलेगा घर कितना गंदा है कि नहीं। और वैसे भी स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि लास्ट संडे ही था तो सभी लोग, मतलब फेस्टिवल के संडे होता है तो निकलते हैं। तो बस आ गई थी हमारी कैब और हम कैब में बैठे। फिर हमने भैया से पूछा कि यहाँ बारिश कब से है, तो उन्होंने बताया 2 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही है। तो क्योंकि पानी भरा हुआ था कई कई जगह तो उस वजह से लग रहा था कि बारिश काफ़ी टाइम से चल रही। तो उन्होंने बताया 2 दिन से बारिश कंटिन्यू है। ये है बस स्टैंड हमारे में, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बिल्कुल पास पास में। और लोकल बसें भी चलती। तो देखिए पहुंच गए थे घर और काव्यांश खेल रहा है वहीं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। पहुंच गए गाइस, बस घर पहुंचते ऊपर करते हैं घर की कंडीशन। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। तो घर तो इतना गंदा नहीं हुआ है, ये है पूरा पैक करके जाते तो घर गंदा नहीं हुआ है। तो आरोही खुलवा रही थी गेट और काव्यांश इधर बैठा हुआ था। तो चलिए गाइस मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए घर आते ही फिर से लग गए काम में। लग रहा है कहीं से दिवाली की सफाई हुई है। देखिए कितना सामान पड़ा है। इधर ये गद्दे हटा कर रखे हैं, ये बेड खोलना है, इसमें सामान रखना है। बस वही काम, रोज़ की ज़िंदगी वही अब स्टार्ट। काम 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 और कुछ नहीं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। गैस जितना घर में सामान उतना बेड में, इधर भी पूरा भरा है, इस साइड भी पूरा भरा है। बस लग रही हूँ फिर से। ये आरोही का कन्याओं का है, देखिए वैसे का वैसा रखा है। 10 रुपीज़ भी रखा है।
ये लंच बॉक्स भी करने आऊँगी, ये मैंने ही बांटा था वो है, तो सब वही रखा है। अब देखती हूँ क्या निकालना है और क्या रखना है। नहीं है ये करवा चौथ वाली थाली, क्योंकि जाने से पहले रख नहीं पाई, टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है कर लेते हैं यही काम। और देखिए रात में कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हो रही थी। मतलब मेरा नेट लगा है, एक साइड से नेट भी खुल जा रहा था और लोग की लाइटिंग जल रही थी, बारिश बहुत तेज़ थी। तो चलिए गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं आ गई हूँ लौट कर अपने घर वापस, बस आकर बस वही इतनी बारिश थी वडोदरा में, तो बस कल से बारिश बंद है और लग गई हूँ अपने काम में। पता है घर जाओ तो ये होता है। देखिए तुलसी माता का ऊपर की पत्ती रह गई है, नीचे की पूरी कितनी घनी तुलसी थी मेरी, पूरी तुलसी ऐसी हो गई है। बेल पत्री भी हो गई है ऐसी, पर उसमें तो कुछ पत्ते हुए थे तो हटा दिए थे, पानी वगैरह डाला, अब ठीक हो गई है। और तो सारे दिखे नीचे पेड़ हैं वो सारे पेड़ चले गए, वो ये सारे पेड़ जा चुके हैं। बस यही होता है, घर जाओ तो पूरे पेड़ वगैरह चले जाते हैं। और यहाँ हो गई है हल्की हल्की ठंड स्टार्ट की। ठंड मतलब कैसी है, सिर्फ हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि बारिश हो गई तो बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। पतझड़ जैसे पत्ते बहुत गिर रहे हैं पेड़ों के सूखे हुए, तो बस वही है। और करते हैं आज से फिर घर की क्लीनिंग, क्योंकि घर जाओ तब दिवाली की क्लीनिंग की, अब आए तो घर की क्लीनिंग, क्योंकि घर भी गंदा हो गया है। तो बस अब लगते हैं घर की क्लीनिंग करने में। इतनी थकान हो जाती है, सच में मन नहीं होता फिर काम करने का। तो करना तो है साफ़ सफाई, तो सोच रही हूँ करे साफ़ सफाई। और आपको इसके बाद या इसी ब्लॉग में इसके बाद वाले ब्लॉग में पता चलेगा, एक चीज़ बताऊँगी, बहुत खुशखबरी की बात है। तो आपको दिखाऊंगी भी क्या खुशखबरी की बात है। तो चलिए करते हैं क्लीनिंग, क्योंकि है ना ऊपर है ना जाले वगैरह जो बोलते हैं ना, वो भी हो गए हैं, तो वो भी क्लीन वगैरह सब करने पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। कि ऐसे पत्ते गिर रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज़, तो ऐसे हो रहा है। अभी अंधेरा रखा है, इसमें लाइट खोलते हैं, बज रहे हैं 7 और लगते हैं अपने कामों में। तो चलिए गाइस, देखिए बैग अभी इधर ही रखे हैं, आ चुकी हूँ, बैग नहीं रख पाई हूँ अभी, और सारा काम कंप्लीट हो गया है। को तो तब भी तो मैंने बस अब करते हैं कि कागज़ करता रहता है। देखिए सोफे के कवर इधर वगैरह। एक में प्रेस के कपड़े रखे हैं वाइट वाले में, दूसरे वाले में मेरे हाथ के कपड़े धोने। कल मैंने 3 बार कपड़े धोए हैं, तब भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो बस आज करना है। तो बस थोड़ा बहुत रह गया है, वो और करती हूँ, फ्री हो जाऊँगी जल्दी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।